इसे पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि दो की विभाज्यता के नियम, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के नहीं पढ़े थे, 8 के पढ़े थे। आज आपको हम 3 वाला समझाएंगे। 3 के 2 नियम होता है, प्रक्रिया से बनती है 3 के। पहला होता है लॉन्ग वाला, मतलब किसी सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, तब उसके बाद उसको 3 से भाग दे दीजिए। दूसरा होती है डिजिटल सम के माध्यम से संख्याओं को आपस में घटाकर आप उस संख्या को जांच कर सकते हैं कि वो संख्या 3 से कटती है कि नहीं कटती है। चल 3 से इसे पिछले वाले क्लास में आपको हम पूरी जितनी भी संख्या है 8 तक लिखा दिए कि मतलब क्या है उसका फंडा, और समझते 3 से। इसमें दोनों विधि को हम अच्छी तरीके से विश्लेषण कर पढ़ेंगे। पहला जो आपका विधि होता है मेथड नंबर 1, इसमें संख्या को जोड़कर। दूसरा में होता है संख्या को आप डिजिटल सम के माध्यम से उसको आसानी से कटा सकते हैं। जिसे एक एग्जांपल लेते हैं। इस संख्या जो दिया गया है क्या 3 से कटती है कि नहीं करती है, तो फिर वही काम आपको करना पड़ेगा, भाग देना होगा, नहीं तो बाटा मिस पे लाना होगा। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते। इस वीडियो के बाद आप इसे देखकर केवल आप नजर से इनको गायब कर सकते हैं। चलते हैं प्रक्रिया नंबर 1 से, मेथड नंबर 1 से चलते हैं। इनको लॉन्ग से बनाते हैं। थोड़ी लॉन्ग में आपको क्या बोले थे कि संख्या को जोड़कर तब उसमें 3 से भाग देनी है। तो जोड़ते हैं संख्या को 9 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 भागा करेंगे कितना से 3 से भागा करना। इस सब संख्या को जोड़कर लाते हैं 8 और 9 होता है 17, 17 3 होता है 20, 20 4 20 और 4 24, 24 6 30 35, 35 आ यहाँ पर जोड़ने के बाद और 3 से इसको भाग देंगे। क्या संख्या 3 से कटेगी? नहीं कटेगी, तो इसकी मतलब है संख्या 3 से नहीं कटेगी। इतनी लॉन्ग प्रक्रिया जोड़िएगा, बाई चांस गड़बड़ भी हो जाए कहीं आपसे। लेकिन यह जो प्रक्रिया है शॉर्ट वाला, ठीक है, मेथड नंबर 2 जिसे बोलते हैं डिजिटल सम। क्या बोलते हैं जी? डिजिटल सम। इसमें संख्या को जोड़कर 9 लाइए और संख्या को आपस में गायब कर दीजिए। जैसे यहाँ पर के लिए 9 है, इसको गायब कर देते हैं। यहाँ पर 6 और 3 9 हो जाता है, गायब कर देंगे इसको। अब कोई भी संख्या यहाँ पर जुड़ने पर 9 नहीं आएगी, तो लास्ट में ही बचता है कि संख्या को जोड़ दीजिए। अब डिजिटल सम यहाँ पर इसलिए लगाए क्योंकि अगर आप इतना संख्या को जोड़ते थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी। लेकिन जब संख्या 9 से कट गई, ठीक है, 9 ला के कटा दिए तो संख्या आपको हल्का हो गई और आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। 8 और 3, 8 3 होता है 11, 11 4 15, अब 15 जो होता है 17। क्या 17 3 से कटेगी? नहीं कटेगी। आप बताइए आपको मेथड नंबर 1 पसंद आया कि मेथड नंबर 2? अगर 2 आपको पसंद आया तो आप बी कमेंट करिएगा, और ए पसंद आया तो आप ए कमेंट करिएगा। अगर आपको दोनों पसंद आया तो आप ए और बी कमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं इस पर कुछ मैथ दीजिए जो आप घर से बना के चेक करिएगा आपको आती है कि नहीं आती है, और सबका आंसर आप कमेंट में पिन कर दीजिए, बता दीजिएगा। पहला जो है आपका डब्ल्यू में होमवर्क है 9 8 7 3 2 6 4 2। दूसरा आपका है 8 6 7 4 3 9 2 6 9 6 2। तीसरा है 8 3 7 8 3 7 8 9 6 2 4 2। चौथा आपका है 9 6 8 4 0 2 3 0 0। अब इस संख्या को चारों को आप घर पर देखिएगा, दोनों प्रक्रिया से बनाकर आपको जो अच्छा लगे उनका आप यूज इसमें कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। 4 का जो विभाज्यता के नियम है, आखिरकार कौन कौन संख्या जो है वो 4 से कटती है कि नहीं कटती है। जैसे आपको बताए थे कि 4 वाला में नियम क्या है कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। और इसका आप एक छोटा सा ट्रिक भी बताए थे कि 4 को करने के लिए आप 4 का पहले गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 का पावर कितना आता है? 2 आता है। मतलब कि संख्या के अंत में जो 2 अंक होगा, ठीक है, वो 4 से कटनी चाहिए। देखो 4 के विभाज्यता के नियम, जैसे इससे पिछले वाले क्लास में आपको बता दिए थे कि 4 के जो विभाज्यता के नियम होता है आखिरकार वो होता है क्या है? विभाज्यता के नियम 4 बार में बताया था कि आप 4 का पहले गुणनखंड कर लीजिए। 2 और 2, 2 के पावर कितना आया? 2 आया। नॉर्मल से याद रखिएगा, ठीक है, 2 का पावर 2 आया तो संख्या का लास्ट वाला जो डिजिट होगी, ठीक है, उसमें 2 अंक को कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से।
अगर वो कट गया तो मानो पूरी संख्या आपकी 4 से कट गया। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बनाते हैं। 9 8 3 6 4 2 7 2 3। यहाँ पर देखते हैं संख्या का लास्ट में 2 अंक उठाना है क्योंकि इसकी पावर 2 है। नहीं तो आप याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट गई तो संख्या पूरी 4 से आपकी विभाजित हो जाएगी। तो लास्ट में यही 2 है तो दोनों को उठा लेते हैं, 2 और 3 को 4 से डिवाइड करेंगे नहीं कटेगी, मतलब ये जो पूर्ण संख्या जो होगी 4 से नहीं कटेगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेके बनाते हैं। यहाँ पर दिए, इसको आपको बनाने के लिए हम देते हैं 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद आप इसको आंसर कमेंट करिए तो थोड़ा, तब इसको हम आप बना के आपको दिखाते हैं। जो 24 है, ठीक है, जो लास्ट वाला जो डिजिट जो आपका 24 है, इसको कितने से कटाना है? 4 से कटाने हैं। तो जो 24 को लेते हैं और 4 से कटा देते हैं, ये 4 से कट जाएगी, मतलब पूर्ण संख्या जो होगा, ठीक है, इस सभी टोटल जो संख्या है 4 से आपकी डिवाइड हो जाएगी। इस पर आपको मिलता है होमवर्क, आप नोट करिए और बना के दिखाइएगा। चारों बन देते हैं, इसको आप बना के लाइएगा और कमेंट में बताइएगा इसके आंसर कितना कितना होगा, कौन कौन संख्या कटेगी और कौन कौन संख्या नहीं कटेगी। इसके बाद जानेंगे 5 विभक्ता के नियम। आखिरकार कौन कौन संख्या जो है 5 से कटेगी, कौन कौन संख्या है जो 5 से नहीं कटेगी, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। 5 का नियम देखते हैं कि 5 से कौन कौन संख्या कटती है। तो 5 से वह संख्या कटेगी जिसके संख्या के अंत में क्या क्या होनी चाहिए? तो 0 होनी चाहिए या क्या होना चाहिए? 5 होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी है संख्या के अंत में तो वह संख्या 5 से आपकी कट जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल पर लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, आप बताइए जो पूरी संख्या है क्या वह 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी? क्या दूसरी संख्या जो है वो 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो यहाँ पर देखते हैं इसके नियम में क्या है, 0 या 5 होनी चाहिए। इसके अंत में जो लास्ट डिजिट है इसमें क्या है? 0 है, मतलब यह संख्या आपकी 5 से पूर्ण तरीके से कट जाएगी। इसमें 4 है, मतलब यह संख्या पूर्ण तरीके से आपकी 5 से नहीं कटेगी। अब इसको कुछ वर्क दे रहे हैं जो आप बनाकर दिखिएगा कि आपसे बनती है कि नहीं बनती है।